नमस्कार। संपूर्ण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपने हित से पहले समाज और देश के हित को देखना एक विवेक युक्त सच्चे नागरिक का धर्म होता है। ये वाक्य महान समाज सुधारक, प्रसिद्ध दार्शनिक, उच्च कोटि के शिक्षाविद, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, उद्यमी और परोपकारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के हैं। आज हम इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। 9 वर्ष की अवस्था में पिता के साथ पैदल कोलकाता जाकर संस्कृत कॉलेज में विद्या आरंभ किया। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। घोर आर्थिक संकट तथा गृह कार्य के बावजूद ईश्वर चंद्र ने प्रायः प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1841 में विद्या समाप्ति पर फोर्ट विलियम कॉलेज में 50 रुपये मासिक पर मुख्य पंडित पद पर नियुक्ति मिली। 1846 में संस्कृत कॉलेज में सहकारी संपादक नियुक्त हुए, किंतु मतभेद पर त्याग पत्र दे दिया। 1851 में उक्त विद्यालय में मुख्याध्यक्ष बने। 1855 में असिस्टेंट इंस्पेक्टर, फिर 500 रुपये मासिक पर स्पेशल इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। 1858 ईस्वी में मतभेद होने पर फिर त्याग पत्र दे दिया, फिर साहित्य तथा समाज सेवा में लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्थानीय भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने इन स्कूलों को चलाने में आने वाले पूरे खर्च की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली। स्कूलों के खर्च के लिए वह विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए बंगला भाषा में लिखी गई किताबों की बिक्री से फंड जुटाते थे। बंगला भाषा के गद्य को सरल और आधुनिक बनाने का उनका कार्य सदा याद किया जाएगा। उन्होंने बंगला लिपि के वर्णमाला को भी सरल एवं तर्क सम्मत बनाया। बंगला पढ़ाने के लिए उन्होंने सैकड़ों विद्यालय स्थापित किए तथा रात्रि पाठशालाओं की भी व्यवस्था की। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन भी आरंभ किया। उन्होंने विधवाओं के विवाह के लिए खूब आवाज़ उठाई और उसी का नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ। उन्होंने खुद एक विधवा से अपने बेटे की शादी करवाई थी। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा तथा बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उनके इन्हीं प्रयासों ने उन्हें समाज सुधारक के तौर पर पहचान दी। नैतिक मूल्यों के संरक्षक तथा शिक्षाविद विद्यासागर का मानना था कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के ज्ञान का समन्वय करके भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के श्रेष्ठ को हासिल किया जा सकता है।